दोस्तों इंडिया में आपने एक बात जरूर सुनी होगी, एक सपना घर हो अपना। लेकिन दोस्तों जो रॉ मटेरियल लगता है घर बनाने में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीमेंट। अगर सीमेंट में सिर्फ 2 ही प्लेयर रह जाएं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2 ही प्लेयर रह गए हैं मेनली, जैसे एयरटेल और जियो, अगर ये सीमेंट इंडस्ट्री में भी 2 ही प्लेयर रह जाएं तो अपना क्या होगा दोस्तों आप लोग ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि अडानी जी सीमेंट बिजनेस में नंबर 2 पर आ गए हैं। और शॉकिंग बात ये नहीं है कि वो नंबर 2 पर है, शॉकिंग बात ये है कि ये सिर्फ उन्होंने 3 साल में अचीव किया है, क्योंकि 3 साल पहले तक अडानी जी का सीमेंट इंडस्ट्री में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। और नेक्स्ट 5 ईयर्स का टारगेट है कि नंबर 1 की पोजीशन पर आना है। इस टाइम नंबर 1 पर है कुमार मंगलम बिरला जी अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ। और बिरला ग्रुप ने फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री 1957 में स्टैब्लिश करी थी और 67 ईयर्स के हार्डवर्क के बाद आज बिरला जी नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। अडानी जी नेक्स्ट 5 ईयर्स में कैसे नंबर 1 पर पहुंचेंगे? दोस्तों यहाँ अडानी जी तैयारी कर रहे हैं नंबर 1 पर पहुंचने के लिए, और कुमार मंगलम बिरला जी तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंपटीशन देने की। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया में शुरू हो गया है द ग्रेट सीमेंट वॉर। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं दोस्तों। पहला, अडानी जी का सडनली इस सीमेंट इंडस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट आ गया और वो 3 सालों में नंबर 2 की पोजीशन पर कैसे आ गए, और उनका क्या प्लान है कि वो नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और कैसे वो बिरला जी को ओवरटेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, बिरला जी अपनी नंबर 1 की पोजीशन को कैसे सेव करेंगे, उनकी क्या प्लानिंग है। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों वो है जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उनका क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम जैसी मिडिल क्लास का क्या होगा जो अपना घर बनाना चाहते हैं। दोस्तों मेरा काम है रिसर्च करना, स्क्रिप्ट बनाना और वीडियो शूट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, और अपना जो भी ओपिनियन है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों पूरी बात की बैकग्राउंड को समझे। 3 साल पहले तक अडानी ग्रुप का नाम सीमेंट इंडस्ट्री में नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब तो सीमेंट इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा वीडियो में आगे बताता हूँ। जब उन्होंने कहा कि इसमें आना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि जीरो से जमीन लेंगे, प्लांट बनाएंगे, इसमें टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी करना है। उन्होंने भी वही किया जो हमारी मुकेश अंबानी जी करते हैं, बनी बनाई कंपनी खरीद लो। तो दोस्तों 22 मई 2022 को न्यूज आती है कि अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीद लिया है। Let's talk about the big news from the deal street. The Adani Group is set to buy Holcim India's assets, Ambuja Cements and ACC for $10.5 billion in what will be the largest infra and materials deal in India. And it all began with baffling media reports that Holcim, the world's biggest cement maker, may exit India, a country which makes up 23% of its global cement capacity. Adani taking the entire India Inc. by surprise by going ahead and very speedily sealing that deal with Holcim. This would make it the largest deal in the Indian cement industry. और इस एक्विजिशन के बाद अडानी जी सीधा नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गए। अब इन्होंने सोचा नंबर 1 पर आने के लिए इतना काफी नहीं है, तो अगस्त 2023 में सांगी इंडस्ट्रीज को 5000 करोड़ में उसको खरीद लिया। और एक कंपनी थी माई होम करके, उसको 414 करोड़ अप्रोच देके उसको खरीद लिया। अभी हाल ही में जून 2024 में साउथ की पैना सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी 10,442 करोड़ देके उसे भी खरीद लिया। और इन सभी डील करने के बाद अडानी ग्रुप की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो करंट में है वो है 85 मिलियन टन पर एनम, यानी 8.5 करोड़ टन पर एनम। और ये सब इन्होंने 3 साल में अचीव किया है और बन गए नंबर 2 प्लेयर। और नंबर 1 पर है कुमार मंगलम बिरला जी 152 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ। अब सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री में अडानी जी क्यों एंटर हुए? यहाँ पर 3 मेन रीजन है। पहला रीजन है इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी। दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ पर बड़े बड़े हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट और पोर्ट्स बनेंगे। और हाल ही में बजट में भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर 1 करोड़ घर सिटीज में बनाएंगे और 2 करोड़ घर रूरल एरिया में बनाएंगे। और जो भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इतना सब बनेगा तो उतनी सीमेंट तो जरूर लगेगी। सेकंड रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सीमेंट बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल लगता है ऑलमोस्ट उन सब में अडानी जी ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। सीमेंट बनाने के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो लगता है वो लाइमस्टोन है। तो उनके पास लाइमस्टोन के मटेरियल का 1 बिलियन यानी 100 करोड़ टन का स्टॉक पहले से ही है, क्योंकि अडानी माइनिंग में भी है। फ्लाई ऐश की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ऑलरेडी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करके बैठे हैं, तो वो भी सस्ता होगा। फिर सीमेंट बनाने के लिए चाहिए बिजली। पावर में तो वो पहले से ही है, चाहे वो कोयले पे बेस्ड हो या रिन्यूएबल एनर्जी के। उनके पास दोनों तरह के प्लांट है। और वो इसी सीमेंट के लिए 1200 मेगावाट का प्लांट अलग से लगा रहे हैं। तो बिजली का खर्च 6.5 रुपए पड़ता था, वो उन्हें सिर्फ 3.5 रुपए में पड़ेगा। बिजली का खर्च आधा हो गया। फिर आता है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक, सीमेंट को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। उनके पास अपना एयरपोर्ट है, उनके पास अपनी पोर्ट है। सीमेंट बनाने में जो 70% कॉस्टिंग लगती है
उसका रॉ मटेरियल भी इनके पास खुद का है, तो ये भी इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देगा। और अगर आप इसे मार्केट प्राइस से बराबर बेचेंगे तो उनका मार्जिन बाकी कंपनियों से ज़्यादा होगा। तो अगर मार्जिन कम कर देंगे तो बाकी कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जिस कंपनी यानी अंबुजा को खरीदा था उसकी बैलेंस शीट में 25,000 करोड़ कैश बैलेंस है और 5,000 करोड़ एनुअली कैश फ्लो से जनरेट होता है। और अंबुजा सीमेंट पर 1 रुपए का भी लोन नहीं है, तो आप उस पर चाहे कितना भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अडानी जी का जो थर्ड मेन रीजन है सीमेंट इंडस्ट्री में एंटर होने का, वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। दोस्तों, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सप्लाई चेन तो देखी होगी, जिसमें मैन्युफैक्चरर माल बेचता है होलसेलर को, होलसेलर माल बेचता है रिटेलर को, और जो रिटेलर होता है वो फाइनल कस्टमर्स को बेचता है। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर ऋतिक है, जिनकी 4 रिटेल की शॉप्स हैं और ये अपनी रिटेल की शॉप से घी कस्टमर्स को बेचते हैं, जो कि 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचते हैं, और जो इनको जो घी है वो होलसेलर 400 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचता है। यहाँ पर मिस्टर ऋतिक को 100 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट होता है। पर यहाँ पर मिस्टर ऋतिक थोड़े दिन के बाद होलसेलर बन जाते हैं घी के, और अपने ही रिटेलर शॉप्स को वो 400 रुपये का घी ये 380 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। और जो इनकी रिटेलर शॉप्स है वो अपने कस्टमर्स को 480 रुपीज़ में वही घी प्रोवाइड कर देती है, जिससे इनकी वहाँ पे सेल्स भी बढ़ जाती है। और यहाँ से इनका एक और फ़ायदा होता है, जहाँ पे ये होलसेलर है, ये अपनी रिटेलर शॉप्स को तो माल दे ही रहे हैं, बट ये सोचते हैं क्यों ना मैं इसका मैन्युफैक्चरर बन जाऊँ, और वो ऐसा करते भी हैं। तो यहाँ से उनको ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी जो होलसेलर कंपनीज़ है उनको घी और सस्ता बेचते हैं, और जो इनकी होलसेलर की कंपनीज़ है वो इनकी रिटेलर्स को और सस्ता माल बेचती है। यहीं पर अडानी जी भी यही कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने सीधा मैन्युफैक्चरर बन गए और जितनी भी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे वहाँ पर वो और सस्ती सीमेंट्स को बेचेंगे, और जो जितने भी अदर मार्केट में प्लेयर्स हैं उनको भी वो सीमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों अडानी जी की क्या प्लानिंग है और उन्हें रोकने के लिए बिरला जी क्या प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, अडानी जी ने 3 बिलियन यूएस डॉलर यानी अप्रोक्स 25,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। उनका कहना यह है कि 2027 तक 113 मिलियन टन पर आना है और 2028 तक 150 मिलियन पर आ जाऊंगा। और अब इसके लिए एक्विजिशन किए जा रहे हैं। गुजरात में सौराष्ट्र सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट सीमेंट, बिजनेस एंड बदराज सीमेंट ओन्ड बाय एबीजी शिपयार्ड, इनको एक्वायर करने का भी प्लान बना रहे हैं। और जो पैना सीमेंट खरीदा था साउथ इंडिया में प्रेजेंस देते हैं, और ये रिवर साइड के कॉर्नर पर है। सांगी इंडस्ट्री जो गुजरात के कच्छ रीजन में है वो भी रिवर साइड पर है। अडानी जी वहाँ अपने पोर्ट्स के थ्रू सीमेंट को इंडिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे या वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। तो उनकी प्लानिंग ये है कि दुनिया में एक्सपोर्ट करें, भारत में सप्लाई करें, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाथ में ले लो। अब बात करते हैं बिरला जी की। बिरला जी कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, उनकी कैपेसिटी 152 मिलियन टन है। ये कैपेसिटी कितनी है? अमेरिका की टोटल कैपेसिटी का 1.5 गुना अकेली उनके पास है। यूरोप के सभी 22 देशों की सीमेंट कैपेसिटी का 80% अकेली उनके पास है। भारत में कुल 59 लोकेशंस पर उनके सीमेंट प्लांट है, 300 से ज्यादा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है। अब उनकी प्लानिंग ये है कि जब तक अडानी जी 140 पर पहुंचेंगे, मैं 200 पर पहुंच जाऊंगा। वे चाहते हैं कि ये जो गैप है ना ये खत्म ना हो। 50 से 60 मीट्रिक मिलियन टन का जो गैप है ये बना रहना चाहिए। तो जब से अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट को खरीदा है, पिछले 12 महीने में 19 मिलियन टन इन्होंने भी जोड़ दिया है, और अगले 3 साल में 36 मिलियन टन का टारगेट लेके बैठे हैं। और जैसे अडानी जी ने 25,000 करोड़ रुपए कैश रिजर्व रखा है, वैसे ही बिरला जी ने 32,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। वो नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने नई प्लांट खोलने भी शुरू कर दिए हैं और कुछ कंपनियां खरीदनी भी शुरू कर दी है। भारत के हर स्टेट में उनकी प्रेजेंस है, लेकिन केरल और तमिलनाडु थोड़ा कमजोर था। तो तमिलनाडु में एक नया प्लांट खोला गया और तमिलनाडु में एक छोटी सी कंपनी थी इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट श्रीनिवासन जी की कंपनी है, उनकी कैपेसिटी 15 मिलियन टन है। बिरला जी ने इनकी कंपनी में 23% स्टेक को खरीदा है। इन्होंने केशोराम इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी को भी खरीद लिया है। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, जिसके लिए आप एंड तक पहुंचे हो। हम आम लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आम लोगों के बारे में बता दूं कि चीन के बाद हम दुनिया में सीमेंट प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम में है। भारत की मौजूदा कैपेसिटी 595 मिलियन टन है, यानी अप्रोक्स 600 मिलियन टन। पिछले 5 सालों में 120 मिलियन टन जुड़े हैं। अगर आज बात करें तो 600 मिलियन टन देश की कैपेसिटी है, उसमें से 150 मिलियन टन अकेले बिरला जी के पास है, यानी उनका 25% मार्केट है। अडानी जी 80 से 85 टन पर पहुंच गए हैं, यानी 15% मार्केट में शेयर उनका है। दोनों ने मार्केट का 40% हिस्सा ले लिया है, और जिस स्पीड से एक्सपेंड कर रहे हैं हो सकता है अगले 5 साल में 60 से 70% मार्केट शेयर इनका हो। अब इस स्थिति में जब तक इनके बीच में कंपटीशन रहेगा, आम आदमी के बहुत फायदा होगा। अडानी जी कहेंगे मैं 100 रुपए में सीमेंट दूंगा, बिरला जी कहेंगे हम 95 में देंगे, अडानी जी कहेंगे मैं 90 रुपए में दूंगा। तो अब तक मजे करिए, लेकिन जैसे ही उनके झगड़े खत्म होंगे, कोई जीतेगा, कोई आपका सारा असर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई नहीं जीता और दोनों ने हाथ मिला लिया, क्योंकि हम दोनों जियो और एयरटेल की तरह साथ में रहेंगे और दोनों मिलकर साथ में बढ़ेंगे।
तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। जब तक के लिए मौज करिए। ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो का बेस्ट पार्ट, आप किसके साथ हैं, अडानी जी का साथ देंगे या बिरला जी का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।